नमस्कार साथियों, CLG शिक्षण संस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं सुरेश चंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो चर्चा करेंगे अपन, वो चर्चा होगी आवर्त सारणी में उपस्थित वे सभी तत्व जिनकी संयोजकता जो है वो एक पर्टिकुलर बना रखी है। उन संयोजकताओं के ऊपर बात करेंगे कि सर संयोजकता जो है, जो वैलेंसी फैक्टर है, उसको अपन किस प्रकार से ट्रीट कर सकते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर अफेक्टिंग्स होते हैं जो उसकी संयोजकता को चेंज कर सकते हैं, या ऐसा कौन सा एक नियम है जिसके बेस पे अपन ये बोलते हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन, ये जो अक्रिय गैसें हैं, इनकी संयोजकता 0 मानी जाती है। इस किस बेसिस पे बोलते हैं, किस फैक्टर पे बोलते हैं, उस फैक्टर का अपन आज थोड़ा सा नॉलेज करेंगे। संयोजकता के बारे में बात करें, आवर्त सारणी के बारे में सभी बच्चे जानते हैं, ऐसा कोई भी ऐसा अनभिज्ञ होगा जो ये बात नहीं जानता होगा। बात करते हैं इसकी, तो सर ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम की बात करें तो ये सारे के सारे एलिमेंट, ये जो पूरा ब्लॉक है ना बेटा, ये पूरा ब्लॉक किसका बना है? सर ये पूरा का पूरा ब्लॉक किसका बना है? इसको अपन नाम देते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं बेटा? एस ब्लॉक बोलते हैं। और इसी एस ब्लॉक की अगर अपन बात करें, इसको अपन 2 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें ये जो एक ब्लॉक दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला। सर ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक की अगर अपन बात करें, इसको अपन एक नाम देते हैं, इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट ए एलिमेंट, जिसका ही दूसरा नाम होता है सार धातु। इसी को अपन बोलते हैं अल्कली मेटल। और सर ये जो नियरेस्ट इसके पास में जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, सर इसको अपन बोलते हैं सेकंड ए एलिमेंट, जिसका अपन एक और नाम बोलते हैं सार्य मृदा धातु, आल्सो नोन एज अल्कली अर्थ मेटल। कोई दिक्कत है क्या कि सर ये 2 तो ठीक है। सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या आता है? NS1 आता है। और इसकी अगर अपन बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या आता है? NS2 आता है। मतलब इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन होता है। संयोजकता के बेस पे बात करें सर, ये 2 जो कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये 2 आपको जो चीजें दिखाई दे रही हैं, स्टार लगा के मैं बता रहा हूं आपको, ये डिपेंड बताता है कि सर संयोजकता आप कैसे फैक्टर कर सकते हो कि अगर बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 4 या उससे कम हो, 4 होगा तो भी और 4 होगा उससे कम भी, दोनों ही केस में जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे वहीं उसकी क्या होगी बेटा? संयोजकता होगी। और बात करें बाह्यतम कोश में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 4 से क्या हो? ज्यादा। देखो ये 4 है, इससे ज्यादा है। अगर बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 या उससे क्या हो बेटा? ज्यादा हो, ऐसे कंडीशन में उसकी वैलेंसी, उसकी संयोजकता जो होती है वो 8 माइनस में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन। अगर ये दोनों फंडे अपन लगाते हैं तो हर एक एलिमेंट का अपन क्या कर सकते हैं बेटा? संयोजकता निकाल सकते हैं। तो बच्चे बोलेंगे सर डी ब्लॉक का क्यों नहीं निकाल सकते? सर ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा है, इस ब्लॉक को अपन एक नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं सर? इसको अपन बोलते हैं डी ब्लॉक, जिसी को अपन बोलते हैं संक्रमण तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? संक्रमण तत्व बोलते हैं। और इस संक्रमण तत्व की अगर अपन बात करें, इसको संक्रमण तत्व जो है ये एक शो करता है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर शो करता है, और इस स्पेसिफिक कैरेक्टर को अपन बोलते हैं सर, ये दर्शाता है अपने को परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, जिसको अपन बोलते हैं जो फ्लेक्सिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, बार बार में चेंज होती है। इसी के चलते इनकी संयोजकता फैक्टर नहीं करती है, ना ही एफ ब्लॉक की संयोजकता फैक्टर करती है। फैक्टर अफेक्टिंग्स में अगर देखें तो एस और पी की बात करते हैं इस पी ब्लॉक के अंदर। तो देखो, अगर इसकी वैलेंसी मुझको निकालनी है तो मैं वैलेंसी कैसे निकालूंगा सेरा? अरे कैसे निकालेंगे? देखो, इसकी वैलेंसी अपन ऐसे निकाल सकते हैं कि इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है।
4 से क्या है बेटा, कम है, और 4 से कम है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसकी संयोजकता जो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होंगे वही तो इसकी संयोजकता होगी। सेकंड अगर बात करें इसके अंदर, इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने भाई, कि सर इसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 4 से क्या है, कम है, 4 से कम है, तो जो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इसकी क्या होती है, संयोजकता। इसका मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट, ये पूरे के पूरे एलिमेंट कौन सी संयोजकता शो करेंगे, 1 करेंगे, और इसके पास में जो बेरिलियम जो फैमिली है वो भी क्या करेगी, 2 संयोजकता शो करेगी। ये तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते, क्योंकि इनके पास में क्या होते हैं, रिक्त डी कक्षक होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी और एस के बीच में गैप जो होता है, उस गैप जो एनर्जी लेवल है, उस एनर्जी लेवल के बेस के कारण ही अपन इसकी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं। बात करते हैं इस भाई साहब की, तो बोरॉन फैमिली में देखते हैं बेटा, बोरॉन फैमिली में अपन थोड़ा सा देखें तो देखो बेटा, यहां NS2 है, यहां NP1 है, तो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हुए, कि सर बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन हुए 3, और अगर बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई है, मात्र 3 हुई है, मतलब 4 से कम है, तो भाई साहब यही इसकी क्या होगी बेटा, संयोजकता। बात करते हैं इसकी पास वाले की, तो सर इसके पास वाले के अंदर अगर अपन देखें तो यहां पे कितने हैं सर, यहां पे 2 है, और यहां पे भी कितने हैं, 2 है, यहां पे भी 2, वहां पे भी 2, इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, 4 हैं। टोटल बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है सर, 4 है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर संयोजकता में बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन अगर 4 या उससे कम है, तो वही जो संयोजकता होगी वही क्या है, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन में ही संयोजकता मिलेगी, आपको मिलेगी। अब आ जाओ इसके अंदर, आ जाओ इसके अंदर, आ गए साहब, यहां पर NS2, यहां पर NP3। अब सर यहां पर 2, यहां पे 3, टोटल इलेक्ट्रॉन देखें सर, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 5 हैं, और 5 मतलब ये क्या है, 4 से ज्यादा है, इसलिए अब इसको क्या करेंगे, 8 में से माइनस करेंगे, 8 में से माइनस करेंगे, आएगा कितना भाई सर, 3 आएगा, कितना आएगा, 3। तो इसकी संयोजकता का अगर बात करें तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 3। लोन पे रोनपिन की चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे, चिंता मत करो, लोड मत लो किसी बात का। आगे देखो इधर, 4 यहां पर है, यहां पर कितने हैं बेटा, 2 हैं, ये 4 और 2 कितने हो गए सर, 6। 8 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा है, तो 8 में से क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे, तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, कितनी आएगी सर, 2। इसीलिए ऑक्सीजन क्या इतने बॉन्ड बनाता है, 2 बनाता है। पास वाले भैया के पास पहुंच जाते हैं, पास वाले भैया का पास पहुंच जाते हैं, इसकी बात करते हैं। यहां पे कितने हैं, 2, और यहां पे कितने हैं, 5। कितने हो गए गुरुजी, सर कितने हो गए, 7 हो गए। कितने हो गए बेटा, 7 हो गए। तो 8 में से इसको क्या करना है, माइनस कर देना है, और जैसे ही 8 में से इसको माइनस करोगे, वैल्यू कितनी आएगी गुरु, सर वैल्यू आएगी 1। कितनी आएगी बेटा, मात्र 1 आएगी। इसका मतलब क्या हो गया, केवल हैलोजन फैमिली एक ही बंध बनाती है, और ये बात क्या है, सदा सत्य है। बात करते हैं लास्ट अंतिम की बात करते हैं कि यहां पर कितने हैं सर, यहां पर 2 हैं, यहां पे कितने हैं सर, 6 हैं। टोटल मिला लो, टोटल कितने हो गए सर, 8। 4 से तो ज्यादा है, 8 में से माइनस कर दो, आएगा कितना, 0। इसका मतलब ये जो आपको फैमिली दिखती है, ये जो फैमिली आपको दिख रही है, इस फैमिली की अगर अपन बात करें तो इस फैमिली का किसी के साथ में क्रिया नहीं होती है, इसके लिए इसको नाम बोलते हैं अक्रिय गैस। सर इसी को एक नाम और बोलते हैं बेटा, जीरो ग्रुप बोलते हैं। इसी को एक और नाम बोलते हैं नोबल गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, नोबल गैस। ये सारे नाम इसके क्यों हैं, क्योंकि ये किसी के साथ में क्रिया नहीं करेगा। संयोजकता का मान इसका कितना होता है, वैलेंसी का मान कितना होता है इसका, 0। इसका मतलब यहां पे क्या हो गया, ये जो फैमिली है इसका एक होता है, हाइड्रोजन फैमिली का एक, बेरिलियम फैमिली की संयोजकता 2 होती है, बोरोन की सबकी संयोजकता कितनी होती है, 3। कार्बन में उपस्थित कार्बन फैमिली में सब में कितनी होती है, 4 होती है। नाइट्रोजन में सबकी कितनी होती है, 3। ऑक्सीजन में कितनी होती है, 2। हैलोजन फैमिली में सब में कितनी होती है, 1। और इनकी कोई भी संयोजकता होती ही नहीं है। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? हाँ, एक थोड़ा सा भी याद रख लेना, एफ को जो है एक थोड़ा सा छोटा सा याद रख लेना, ये जो एफ है, ये जो हैलोजन दिख रहा है आपको, यहां से लेके यहां तक की फैमिली है ना, इसकी बात करते हैं। सर इसको एक नाम देते हैं हैलोजन। इसको क्या नाम देते हैं, हैलोजन नाम देते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं सर ये जो फैमिली है इसको अपन नाम देते हैं चैल्कोजन। क्या बोलते हैं बेटा, सर इसको हम बोलते हैं चैल्कोजन बोलते हैं। और बात करते हैं अंतिम की, ये जो पास में दिख रहा है ना आपको, ये वाली फैमिली,
सर इस फैमिली को एक नाम देते हैं निकोजन। हिंदी में भी यही बोलते हैं, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, कोई भी अंतर नहीं है। तो आज की क्लास में अपन ने बात करी कि इसके ऊपर संयोजकता के ऊपर। कल फिर एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।